हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो ये वाला देख क्या है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 52 या 53 या 46 किसी भी एज में जब मेनोपॉज हो जाता है, मेनोपॉज हो गया तो उसमें क्या होता है कि उसमें बॉडी में जो ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन वो कम हो जाता है। तो कम होने की वजह से अब ईस्ट्रोजन के बहुत सारे हमको फ़ायदे भी है, बॉडी में ईस्ट्रोजन का बहुत सारा फ़ायदा भी है। जो जैसे कि तेरा पीआईडी हुआ या फिर तेरा वो वल वल्वुलर क्या है, वल्वर यहाँ पर है लिखा हुआ, ये देख कि लैक ऑफ ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन की कमी होने की वजह से स्किन में प्रॉब्लम होगा, वॉइस में प्रॉब्लम होगा, ब्रेन में प्रॉब्लम होगा, हॉट फ्लैशेस आएंगे। उसके बाद बोन्स में प्रॉब्लम होगा, ओस्टियोपोरोसिस। याद कर, ये ओस्टियोपोरोसिस एक बार हम लोगों ने बात किया था कि ईस्ट्रोजन कम होने की वजह से ओस्टियोब्लास्टिक और ओस्टियोक्लास्टिक मतलब बोन फॉर्मेशन और बोन ब्रेकिंग, ये दोनों जो इक्वली चलते रहते हैं। तो ईस्ट्रोजन अगर कम हो गया तो बोन ब्रेकिंग वाला जो मैटर है वो ज़्यादा होने लगेगा, क्योंकि बोन फॉर्मेशन वाला जो ईस्ट्रोजन हेल्प करता है बोन फॉर्मेशन में, वो वाला स्लो हो जाएगा, लेकिन बोन ब्रेकिंग वो कंटिन्यू रहेगा नॉर्मल फिजियोलॉजी की वजह से। तो बोन ज़्यादा ब्रेक करेगा, इसलिए ओस्टियोपोरोसिस होगा, मतलब वीकनेस ऑफ बोन, बोन्स ब्रिटल हो जाएंगे। सो अभी यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि वो वल्वुलर इन्फेक्शन वगैरह वगैरह वो सब होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। मतलब कि बॉडी में ईस्ट्रोजन की कमी होने के बाद, मेनोपॉज होने के बाद जब बॉडी में ईस्ट्रोजन कम हो गया तो बाहर से ईस्ट्रोजन देंगे, सो दैट थोड़ा सा जो बॉडी में ईस्ट्रोजन का ज़रूरत था वो पूरा होते रहे, बिकॉज बॉडी में अब ईस्ट्रोजन नहीं बन रहा है, बिकॉज मेनोपॉज हो चुका है। तो पहला देख, यहाँ पर लिखा है एवरेज एज 52 ईयर्स और इंडिया में 47 48। ये सब छोड़, ये सब कुछ नहीं आता, ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि FHS मोर देन 10 हुआ है तो क्या है वो, तो वो है सजेस्टिव ऑफ मेनोपॉज। FHS मोर देन 40 हो गया मतलब कि डायग्नोस्टिक ऑफ मेनोपॉज, ये सजेस्टिव है कि मेनोपॉज हो सकता है, डायग्नोस्टिक ये कंफर्म मेनोपॉज हो गया है। और FHS मोर देन 40 बिफोर 40 ईयर्स मतलब प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर, ये एक अलग सा डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो है, नॉर्मल यहाँ पर कहीं तो होगा, रुक, सेकंड पेज पे नहीं है, ओके। देख क्या होता है, नॉर्मली जो अपना पिट्यूटरी होता है, अपना पिट्यूटरी जो है यहाँ पर जो ये है यूटेरस और फेलोपियन ट्यूब और ओवरी है, ठीक है। तो पिट्यूटरी क्या करता है, ये पिट्यूटरी FSH भी भेजता है, पिट्यूटरी LH भी भेजता है, और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन दोनों बनते हैं। तो अब क्या हो गया कि ओवरी जो है, ओवरी के अंदर जो ओवम है, ओवम, वो ओवम के वजह से ही ना ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन का अप एंड डाउन होता है कि 14 डे में LH सर्ज होता है, फिर पहले जो है ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, फिर प्रोजेस्ट्रोन ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये ओवम का ही मैटर है, ओवम जो है वो जाएगा, कॉर्पस लूटियम बनेगा वगैरह वगैरह। अब ओवम ही नहीं है, तो ओवम नहीं है तो अब LH FSH ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन जो भी चीज़ें हैं उनकी तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो ओवम है ही नहीं। तो ओवम जब नहीं है तो ये सब देके क्या फ़ायदा। तो अब क्या होता है, जो FSH है ना बॉडी में, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो अब ईस्ट्रोजन क्या करता है, ईस्ट्रोजन का काम होता है FSH को नेगेटिव फीडबैक देना कि ईस्ट्रोजन ज़्यादा है तो FSH को कम करो। लेकिन जब ईस्ट्रोजन कम होता है तब FSH ज़्यादा होता है। तो बॉडी को भी नहीं पता, ब्रेन को, पिट्यूटरी को नहीं पता कि मेनोपॉज किस चीज़ का नाम है, पिट्यूटरी नहीं जानता। पिट्यूटरी बोल रहा है अरे मुझे तो ईस्ट्रोजन दिख नहीं रहा, मुझे ईस्ट्रोजन का वो नेगेटिव फीडबैक नहीं आ रहा, शायद बॉडी में कोई दिक्कत है इसलिए ईस्ट्रोजन कम बन रहा है। तो मैं क्या करता, FSH बहुत बनाता। तो इसीलिए ना हर एक मेनोपॉज वाले इंसान के बॉडी में FSH जो नॉर्मली 2 से लेकर 5 तक होना चाहिए, वो कहाँ चला जाता है, मोर देन 40। क्यों, क्योंकि FSH एकदम धाड़ FSH बहुत बने जा रहा है, और बॉडी को लग रहा है कि ज़्यादा FSH बनाओ क्योंकि ईस्ट्रोजन नहीं है, ईस्ट्रोजन की ज़रूरत है। तो इसीलिए जब 40 से ज़्यादा जब 40 से ज़्यादा FSH बन जाए ना, जिस टाइम पे भी बॉडी में 40 से ज़्यादा
जब 40 से ज़्यादा FSH बन जाए इसका मतलब कि ये डायग्नोस्टिक ऑफ मेनोपॉज है और ये MCQ है। लेकिन जब 40 अबव 40, मोर देन 40, बिलो 40, ये एक वर्ड याद रख, मोर देन 40, बिलो 40 एज, मतलब प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर। प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर वर्ड का मतलब क्या है वो मैं बताता। प्रीमेच्योर ओवरियन फेलियर का मतलब हो गया कि ये जो ओवरी है और ये यूटेरस है, तो ओवरी में से ओवम हर महीना निकलता है। एक इधर से निकलता तो अगले महीने इधर से निकलता, फिर अगले महीना इधर से निकलता, फिर अगले महीना इधर से निकलता। अब क्या हो गया ना कि इसके अंदर से ओवम ख़त्म हो गए। 40 ईयर्स एज से पहले अगर ओवरी के अंदर से ओवम ख़त्म हो जाए, मतलब अब ओवम यहाँ पर निकल नहीं रहा, अब यहाँ पर ओवम है ही नहीं। तो जब ओवम नहीं है इस मोमेंट पे यहाँ पर, तो अब क्या हो गया, फिर से बॉडी जो है बोलेगा धाड़ 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 FSH भेजो, FSH भेजो, FSH। फिर से बॉडी बोलेगा कि FSH भेजो, FSH भेजो, FSH भेजो। क्यों? क्योंकि इसको लग रहा है कि अरे यहाँ पर जो है ईस्ट्रोजन बन नहीं रहा, कुछ तो दिक्कत होगा, FSH भेजो, FSH भेजो। तो यही कहते हैं कि FSH 40 से ज़्यादा, जो कि एक्चुअली मेनोपॉज के लिए हिसाब से है, 40 ईयर्स एज से पहले, मतलब क्यों? क्योंकि ओवरी फेलियर हो गया है, मतलब ओवरी के अंदर ओवम एब्सेंट, कोई भी डिजीज़ के वजह से, प्रॉब्लम्स के वजह से, जेनेटिक्स के वजह से, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, तो ये था तेरा हार्मोन्स का ये। अब है चीज़ें, अब तुझे क्वेश्चन में, अब ये ना एक ये चीज़ हॉट फ्लश ये आता है MCQ में, एक स्किन आता है, बट स्किन का बस नाम आता है, सिर्फ ये आता है, ये सब कुछ भी नहीं आते कि स्मूथ है, ये है, वो है, फालतूगिरी, वो सब कुछ नहीं आता। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, इसमें क्या है कि ईस्ट्रोजन की कमी से क्या क्या शरीर में प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। स्किन, बॉइंस, फिर ब्रेन में क्या होता है, मूड स्विंग, डिप्रेशन, रिड्यूस एंगर, थ्रेशोल्ड, एंग्जाइटी, इंसोम्निया, वो सब कुछ भी नहीं आता। ये आता है हॉट फ्लश। हॉट फ्लश बहुत बार आया है क्वेश्चन में आया है। क्वेश्चन में क्या आया है कि एक लेडी है, उसका एज है अभी 49 और उसको बहुत ज़्यादा हॉट फ्लश आ रहे हैं, उसको मूड स्विंग हो रहा है, तो बताओ क्या करेंगे। तो फिर वहाँ पर ऑप्शन में होता है FSH का मेज़रमेंट करो, LH का मेज़रमेंट करो, ईस्ट्रोजन का मेज़रमेंट करो, या प्रोजेस्टेरोन का मेज़रमेंट करो। तो आंसर होगा FSH का मेज़रमेंट करो। और FSH अगर मोर देन 40 हुआ या मोर देन 10 हुआ, तो 10 हुआ तो क्या, सजेस्टिव, और 40 हुआ तो क्या, कन्फर्मेटरी। तो कन्फर्मेटरी होगा नहीं, बिकॉज अभी 49 एज है और अभी अभी चालू हुआ है, तो मोस्टली ये सजेस्टिव वाला ही आता है। बट ऑप्शन होगा ऑप्शन A, B, C, D में से A ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर उसका FSH चेक करो। व्हाट विल बी योर नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन, चेक FSH, ये क्वेश्चन आता है ऐसा। उसके बाद अराउंड 75% 75 है, मतलब मेजॉरिटी में होता है, 1 to 2 ईयर्स में होता है, वो सब छोड़, ईस्ट्रोजन विड्रॉल के वजह से होता है, वो सब ठीक है। बोन्स का मैंने तेरे को बोला, ऑस्टियोपोरोसिस वाला मैटर, उसमें ये याद रख, मोस्ट कॉमन क्या, वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर, मतलब बॉडी में जो वो वर्टिब्रास है ना पीठ में अपने, वो वर्टिब्रास के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, तो वर्टिब्रा और वर्टिब्रा ऐसे चिपक जाते हैं। ये वाला क्यों, क्योंकि वर्टिब्रा के बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है ना वर्टिब्रा के बीच में, तो वो वाला जो है ना ये घिसा जाता है, ये ऑस्टियोपोरोसिस के वजह से ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो ये वाला वर्टिब्रा और ये वाला वर्टिब्रा दोनों चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये मेन है। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ऑकर इन अ फीमेल विथ मेनोपॉज। ये रिस्ट फ्रैक्चर, ये अगर तूने ऑर्थो पढ़ा होगा तो वहाँ पर देख तूने कोलेस फ्रैक्चर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, बट ये वाला वर्ड याद रख, इसको वॉल पे लिख ले, क्योंकि ये रिस्ट फ्रैक्चर जो है ना, कोलेस फ्रैक्चर, ये वाला ऑर्थो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो एजेड लोग होते हैं, मोस्टली महिलाएं, उन लोग अगर हाथ में ऐसे आउटस्ट्रेच हैंड में गिर जाए तो उनको सबसे ज़्यादा कोलेस फ्रैक्चर होता है, जिसको डिनर फोक डिफॉर्मिटी भी कहते हैं, ये तुमने सुना होगा। उसका हेयर,
बाल शिफ्ट सॉफ्ट ये छोटे सब कुछ काम का नहीं है। ये वाला ये मैं तेरे को बोल रहा था, वल्वर, ये जो बोल रहा था ना वल्वर इन्फेक्शन, ये वाला, यही, क्योंकि ये पूछा है क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉर्मल पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है, जो प्रोटेक्टिव होता है इन्फेक्शन से, बट ईस्ट्रोजन की कमी होने के वजह से क्या होता है, ये वाला जो है ना ये एसिडिक, ये बेसिक में तब्दील हो जाता है, और बेसिक होने से क्या हो गया, ये प्रोटेक्टिव नहीं रहेगा, तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी होने के चांसेस है। तो ये देख, नो ईस्ट्रोजन मेक्स पीएच एल्केलाइन ड्यू टू रिड्यूस लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये लैक्टोबैसिलस यहाँ पर वेजिना में होते, उसके वजह से वल्वाइटिस, यूट्राइटिस, यूटीआई, वेजिनाइटिस वो सब होने का होता है डर। ड्राई एट्रोपिक वजाइना भी रहता है, और पीआईडी। तो ये क्वेश्चन में आया है कि ये वाला ये है एमसीक्यू लैक्टोबैसिलस, ये है एमसीक्यू एल्केलाइन, और ये है एमसीक्यू कि क्या क्या होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। लेकिन यहाँ पर देख एक चीज़, सर्विक्स जो होता है ना, सर्विसाइटिस या ऐसे कुछ सर्विक्स, ये नहीं है, समझ रही है। ये जो वल्वा वाला जो मैटर है ना, ये वल्वा देख एक है ऑर्गन सिस्टम में ना, ये सर्विक्स है, सर्विक्स का वजाइना है, तो वो वल्वा वाला जो वर्ड है, वो वल्वा वाला वो मेजोरा, माइनोरा, और फिर ये एंट्री 1/3 ऑफ वजाइना, वो वाला एरिया को ये वर्ड बोलते हैं वल्वा। तो वही सारे चीज़ें हैं, वल्वाइटिस, यूटेराइटिस, यूटीआई, वेजिनाइटिस, बट सर्विक्स का नहीं है। हार्ट का है, रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी, छोड़, सब कुछ नहीं है। हाँ, ये पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, ये वाला ना, इससे पहले वाला देख, मैंने तेरे को बोला है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स टॉपिक्स हैं जिनको तुझे मेन वीडियो से एक्चुअल में टीचर से पढ़ना होगा। तो उसमें ना ये पेल्विक ऑर्गन के मसल्स के बारे में है कि कौन कौन सा मसल पकड़ता है पेल्विक ऑर्गन को, टांग के रखता है। और जब ये ऑब्स में तू पढ़ेगी, ऑब्स में, कि जब ये डिलीवरी के टाइम पे अगर मैन हैंडलिंग टाइप का डिलीवरी हुआ तो ये सब वीक हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर जब ईस्ट्रोजन जब कम होता है मेनोपॉज के टाइम पे, तो ये प्रोलैप्स हो जाता है। मतलब मैं फिर से बताता, देख अभी तू पढ़ेगी ये वाला कि जो लिगामेंट है, राउंड लिगामेंट, ठीक है, उसके बाद फिर ये ट्रांसवर्स लिगामेंट, यूटेरस सैक्रल, ये सब लिगामेंट्स है जो यूटेरस जो होता है ना, यूटेरस को पकड़ के रखता है, ऐसे यहाँ से पकड़ के रखता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब डिलीवरी के टाइम पे, जब अच्छे से मतलब डिलीवरी नहीं हुआ या सिज़ेरियन नॉर्मल डिलीवरी में ना, ये सब वीक हो जाते हैं। और वीक होने के बाद फिर जब ईस्ट्रोजन अभी है ना बॉडी में इस टाइम पे, तो ये चलेगा। लेकिन जिस टाइम पे ईस्ट्रोजन जो है वो कम हो जाता है, कब होता है, जब मेनोपॉज हो जाता है ना, तो उस टाइम पे ये लोग अब यहाँ पर ईस्ट्रोजन नहीं है, तो अब ये लोग स्ट्रांग नहीं रहे, तो ये प्रोलैप्स हो जाता है, प्रोलैप्स बाहर निकल जाता है। तो वही चीज़ें बोली गई है कि पेल्विक ऑर्गन जो है वो प्रोलैप्स हो जाता है। मस्कुलर सपोर्ट, ये सब तो तेरे को समझ गया होगा, कोलेस फ्रैक्चर वाला, लिवेटर है ना, ये सब पढ़ने का है, ये सब याद करने का चीज़ है। बेस्ट ओवरऑल सपोर्ट क्या है, पेल्विक डायफ्राम। बेस्ट लिगामेंट सपोर्ट क्या है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल। ठीक है, उसके बाद यही है, ये जो मसल्स है ना, ये अलग अलग मसल्स ऐसे खोल के दिखाया है मसल्स, तो ये सब ऐसे ख़राब हो जाते हैं। ये देख मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन ऑफ HRT, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, इज़ हॉट फ्लशेस एंड ओस्टियोपोरोसिस। तो बोला ना, ये MCQ है, ये क्वेश्चन में आता ही है, हॉट फ्लशेस और ओस्टियोपोरोसिस MCQ है ही है, आता ही है। और इसके साथ साथ फिर ये वाला भी आता है, ये लैक्टोबैसिलस वाला और ये एल्कलाइन वाला चीज़ मैटर। अब तो ये अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि ईस्ट्रोजन कम हो गया अगर शरीर में तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, क्यों कम होता है, क्या क्या दिक्कतें हैं, अब इसको ठीक कैसे करेंगे। तो अब इसको ठीक करने का जो उपाय है वो है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये है अब उसको ठीक करने का तरीका। तो ठीक कैसे करेंगे, पहले हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट करने से पहले हम उसका लीवर फंक्शन टेस्ट चेक कर लेंगे।
उसका शुगर, उसका लिपिड, उसका सीरम, FSH, क्योंकि FSH ही ना इंपॉर्टेंट है कि मोर देन 40 है कि मोर देन 10 है कि क्या है, FSH ज़्यादा है कि नहीं है कि कम है कि क्या है, वो जब तक अनटिल एंड अनलेस हम लोग चेक नहीं करेंगे उसके हिसाब से ना फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट करेंगे कि कितना ज़्यादा FSH बढ़ गया है तो उसके हिसाब से कितना ईस्ट्रोजन हम लोग को शरीर में देना है। ठीक है। अब FSH क्यों करते हैं, ये देख सीरम FSH क्यों करते हैं, टू डायग्नोज मेनोपॉज। अमाउंट मोर देन 40 है तो मेनोपॉज है, मोर देन 10 है या फिर 10 से 40 के बीच में मतलब अब मेनोपॉज उसको होने को है, अभी हुआ नहीं है। या फिर टू मॉनिटर HRT गिवन इन यंगर वोमेन जिसको प्री मैच्योर ओवरियन फेलियर है, उसमें भी HRT चेक करते हैं। तो एज वगैरह सब देख के HRT चेक करते हैं। उसके बाद फिर एंडोमेट्रियल लाइनिंग चेक करते हैं कि मोर देन 4 है तो HRT कैन बी स्टार्टेड। अगर 5 mm है देन पेशेंट नीड इवोल्यूशन फर्स्ट, की बायोप्सी करेंगे कि क्यों करेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस ना हो, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में भी हमने पढ़ा था कि जो एंडोमेट्रियम है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है, पेनफुल होता है वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन, एबनॉर्मल लीवर फंक्शन, लीवर में ऐसे कि उसको हेपाटाइटिस है, HCC है, कुछ भी ऐसा लीवर का प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग HRT नहीं दे सकते। फिर उसको ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, कार्डियोवास्कुलर है, DVT है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, मतलब ये हो गया वेसल्स के हिसाब से, वेसल्स, ये हो गया हार्ट, ये हो गया लीवर, ये हो गया अनडायग्नोस्ड, ये सॉरी ये है MCQ, ये आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था MCQ में कि HRT कब चालू नहीं करते, अनडायग्नोस्ड पेरिनेल ब्लीडिंग के टाइम पे नहीं करते। और ये सेम चीज़ एक और जगह है, ये वाला तू आगे पढ़ेगी कि वो जो कॉपर टी है ना, जो IUD इसको कहते हैं, ये कब नहीं देते, कॉन्ट्राइंडिकेशन कब है, जब अरे यार कब है ये कॉन्ट्राइंडिकेशन, तब है जब अनकंट्रोल्ड अनडायग्नोस्ड नॉट अनकंट्रोल्ड अनडायग्नोस्ड वेजाइनल ब्लीडिंग रहा तो हम IUD भी नहीं डाल सकते। ये क्वेश्चन है, आगे आएगा, करेंगे अपन। फिर ब्रेस्ट कैंसर है तब भी नहीं डाल सकते। ब्रेस्ट कैंसर क्यों, क्योंकि देख HRT का मतलब क्या है, HRT का मतलब है ईस्ट्रोजन देना, ठीक है। और ब्रेस्ट कैंसर में हम ऐसे भी ईस्ट्रोजन जो है, ईस्ट्रोजन को कम करते हैं, तो जब ईस्ट्रोजन को कम करना है तभी ब्रेस्ट कैंसर इंसान का ठीक होता है, तो यहाँ पर हम ईस्ट्रोजन एक्स्ट्रा कैसे दे सकते हैं, वरना और ब्रेस्ट कैंसर खराब हो जाएगा ना। फिर एंडोमेट्रियल कैंसर, सेम, ईस्ट्रोजन अगर ज़्यादा होगा तो एंडोमेट्रोसिस जो है, जो एंडोमेट्रियम जो है वो और ज़्यादा बड़ा होगा, और ज़्यादा अगर बड़ा हो गया तो ज़्यादा ब्लड बाहर निकलेगा। तो एंडोमेट्रियल कैंसर में तो ब्लड अपने को नहीं चाहिए, वरना पेन होगा, प्रॉब्लम्स होंगे, नहीं चाहिए, तो ईस्ट्रोजन हम कैसे दे सकते हैं। एंडोमेट्रोसिस सेम कंसेप्ट, फाइब्रॉइड सेम कंसेप्ट, पोरफायरिया मतलब हो गया कि RBC जो है ना, RBC के में झोल है, प्रॉब्लम्स है, तो इस मोमेंट पे हम लोग कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं दे सकते जो उसका ब्लीडिंग टेंडेंसी जो है वो बढ़ा दे, और ईस्ट्रोजन देने से ब्लीडिंग बढ़ेगा ऑब्वियसली, एंडोमेट्रियम जो है वो ठीक होगा, ये वो, तो नहीं दे सकते। अब वो सब अगर किसी इंसान को अब ये सब नहीं है तो फिर नॉर्मली क्या दे सकते, नॉर्मली हम लोग ईस्ट्राडियोल, व्हाट इज ईस्ट्राडियोल, ईस्ट्राडियोल इज़ ए फॉर्म ऑफ ईस्ट्रोजन, ईस्ट्राडियोल मतलब ईस्ट्रोजन 1 से 2 मिलीग्राम पर डे, या फिर कॉन्जुगेटेड इक्वाइन ईस्ट्रोजन। कॉन्जुगेटेड इक्वाइन ईस्ट्रोजन का मतलब हो गया क्या कि ये वाला जो चीज़ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर से निकाला हुआ ईस्ट्रोजन जो प्रोसेस्ड किया है, ऐसा। ये टैबलेट है ईस्ट्रोजन के फॉर्म में, और ये भी टैबलेट है, बट ये इक्वाइन ईस्ट्रोजन मतलब कि किसी और के शरीर से ईस्ट्रोजन निकाल कर उसको जो भी प्रोसेस वगैरह करके टैबलेट के फॉर्म में बना कर दे रहे हैं। और सिर्फ ईस्ट्रोजन नहीं देते, हमको प्रोजेस्टेरोन भी उसके साथ साथ ऐड करना पड़ता है, हम सिर्फ ईस्ट्रोजन उसको नहीं दे सकते। ईस्ट्रोजन सिर्फ ईस्ट्रोजन देने से प्रॉब्लम्स आते, क्या प्रॉब्लम्स आते, ये रहा नीचे। हाई डोज ईस्ट्रोजन देने से HRT में नहीं, हाई डोज ईस्ट्रोजन HRT में देते हैं प्रोजेस्टेरोन के साथ, क्यों, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एंडोमेट्रियल कैंसर, क्योंकि ज़्यादा ही ईस्ट्रोजन, सिर्फ ईस्ट्रोजन शरीर में रहेगा ज़्यादा तो उसको एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर एक है टिबोलोन,
ये याद रहा तो रहा, नहीं तो छोड़। HRT में इतना याद रख, ईस्ट्रोजन देते हैं और HRT होने के रीजंस क्या है, और नहीं पूछता कोई कुछ। ये तो तेरे को पता ही है, SERM, सर्म, जो रेलॉक्सीफेन, टेमोक्सीफेन वगैरह वगैरह। बट टेमोक्सीफेन जो होता है वो नहीं देते हम, क्योंकि टेमोक्सीफेन वो ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ होता है, जो एंडोमेट्रियल कैंसर करता है और ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है। तो किसी भी इंसान को अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो हम लोग पहले उसका क्या बोलते हैं उसको, हिस्टेरेक्टोमी, मतलब उसका यूटेरस को हम लोग पहले निकाल देते हैं, उसके बाद उसको टेमोक्सीफेन देते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर से टेमोक्सीफेन तो लड़ाई करता है, लेकिन उसी समय टेमोक्सीफेन एंडोमेट्रियल कैंसर भी करता है। तो जिसको ब्रेस्ट कैंसर है उसको पहले पूछते हैं कि तेरा बच्चा सब कुछ ठीक है, हाँ चलो फिर यूटेरस निकालो, उसके बाद टेमोक्सीफेन स्टार्ट करो। ऐसा ना हो कि ब्रेस्ट कैंसर ठीक करने के चक्कर में टेमोक्सीफेन दिए और उसको एंडोमेट्रियल कैंसर हो गया, एक तरफ एक ठीक हुआ, दूसरी तरफ दूसरा खराब हो गया। रेलॉक्सीफेन 60 mg, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ है? हॉट फ्लैशेस में। ये क्वेश्चन है। एक औरत है जिसको जो है हॉट फ्लैशेस हो रहा है और उसको मेनोपॉज हो गया है, तो बताओ उसको कौन सा दवाई नहीं देंगे? तो उसको रेलॉक्सीफेन नहीं देंगे, उसको SERM नहीं देंगे। तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद बिसफॉस्फोनेट, ये बिसफॉस्फोनेट यूज़ होता है ऑस्टियोपोरोसिस में। ये ऑस्टियोपोरोसिस का जब तू ये ऑर्थो पढ़ेगी तो ऑर्थो में भी तेरा सेम क्वेश्चन रहेगा कि ऑस्टियोपोरोसिस वाला टॉपिक के अंदर आंसर होगा बिसफॉस्फोनेट। इसमें ड्रोनेट होते हैं, हाँ ये ड्रोनेट, ये वर्ड याद है। ड्रोन, जो ड्रोन होता है ना, ऐसे ड्रोन जिसमें 4 फैंस होते और अपने पास एक रिमोट होता, तो ड्रोन याद रखना, ड्रोन इज़ ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसे याद रख। ऑस्टियोपोरोसिस इज ड्रोन, तो ड्रोनेट। ये याद रहा तो रहा, नहीं रहा छोड़। और एक अलग से मैं बता रहा ड्रोनेट का। जो ड्रोनेट है ना, ड्रोनेट, इसमें ना Z से जो भी एक ही वर्ड है, ऐसा भी नहीं कि बहुत है, Z वर्ड प्लस ड्रोनेट, ऐसे जेलो या कुछ भी है, Z ड्रोनेट, ये लॉन्गेस्ट है। ये क्वेश्चन था इसी साल MCI में, लॉन्गेस्ट। तो ये Z ड्रोनेट, ये Z क्या है? ABCD का अल्फ़ाबेट का सबसे लास्ट वर्ड है, तो सबसे लॉन्गेस्ट है। इसका कुछ तो ये साल है, एक बार देने का 1 साल तक चिल मारो, ऐसा है वो। ये ज़ोलेड्रोनिक एसिड नहीं, ये नहीं, ऐसा ड्रोनेट, ऐसा ये ड्रोनेट, मतलब Z ड्रोनेट करके है लॉन्गेस्ट, जो 365 डेज़ के लिए रहता है। चल इतना भी अगर क्वेश्चन आया तो। इसका मेजर साइड इफ़ेक्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इंटॉलरेंस, ये इसका मेजर साइड इफ़ेक्ट है। वो सब छोड़, बिसफॉस्फोनेट जो है लेस्ट ऑस्टियोपोरोसिस मोर देन 60, हाँ ओके। एक और क्वेश्चन, एक और चीज़, बिसफॉस्फोनेट जो होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पेशेंट को दिया जाता है जो मोर देन 60 ईयर्स के एज में है, उन्हीं को ही। मतलब अगर कोई इंसान 56 ईयर्स एज में मेनोपॉज में ऑस्टियोपोरोसिस हो गया उसको, तो उसको हम लोग बिसफॉस्फोनेट नहीं देंगे, उसको हम लोग देंगे क्या? ईस्ट्रोजन। तो ये एकदम एक क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रूल है कि ऑस्टियोपोरोसिस, इसके 2 RX ट्रीटमेंट, एक हो गया बिसफॉस्फोनेट और एक हो गया ईस्ट्रोजन। बिसफॉस्फोनेट मोर देन 60 ईयर्स होगा तो ही, ईस्ट्रोजन 50 से 60 या जब भी, मतलब जब भी उसका मेनोपॉज हुआ एंड ऑस्टियोपोरोसिस के उसको लक्षण दिखने लगे तब। अगर अब एक क्वेश्चन है, कोई इंसान 59 ईयर्स का है, ठीक है, तो अगले साल वो 60 ईयर का हो गया, फिर उसके नेक्स्ट ईयर वो 61 ईयर का हो गया। अब बता, इसको यहाँ पर तो हम लोग ईस्ट्रोजन दे दिए, यहाँ पर भी क्या ईस्ट्रोजन देंगे कि यहाँ पर इसको बिसफॉस्फोनेट देंगे? तो यहाँ पर इसको बिसफॉस्फोनेट देंगे, मतलब जैसे ही वो 60 के ऊपर गया उसको बिसफॉस्फोनेट में चेंज कर दो। इवन इफ वो 4 साल 3 साल तक ईस्ट्रोजन लिया जा रहा था और अब वो 60 ईयर्स का हो गया, तो उसको ईस्ट्रोजन हटाओ, बिसफॉस्फोनेट डालो, ऐसा है।
हॉट फ्लशेस के ट्रीटमेंट, ईस्ट्रोजन ड्रग ऑफ चॉइस, ऑब्वियसली हॉट फ्लशेस एज जैसे मैंने बोला मेनोपॉज में ही होता है हॉट फ्लशेस, तो ईस्ट्रोजन ओके। दूसरा ईस्ट्रोजन प्लस क्या बाजेडॉक्सीफेन, पता नहीं, याद भी नहीं मेरे को, ये छोड़। ईस्ट्रोजन SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर, ये अपन कहाँ पढ़े थे, साइकेट्री में, साइकोसिस में भी पढ़ा है हमने। पेज पलटा के देख पीछे, इसमें फार्मा में पढ़ा, साइकेट्री में पढ़ा, फार्मा के किस में, CNS में। ओके, ईस्ट्रोजन आर कार्डियो प्रोटेक्टिव, ठीक है, बट ये वर्ड दिख रहा है, HRT इज़ नॉट कार्डियो प्रोटेक्टिव। मतलब अब इसका इस चीज़ का मतलब मैं बताता कि जब इंसान 35 साल का है, 36 साल का है, 40 इयर्स का है, तो इसके शरीर में अभी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, तो इसका मतलब इसके बॉडी में ईस्ट्रोजन है। तो इसका जो हार्ट का जो कार्डियो प्रोटेक्टिव है ना, कार्डियो प्रोटेक्टिव CP लिख रहा, कार्डियो प्रोटेक्टिव फंक्शन इज़ ओके। देन वो इंसान 48 इयर्स का हुआ या 52 इयर्स का हुआ एंड उसको मेनोपॉज स्टार्ट हो रहा है और 55 इयर्स में उसको हो गया मेनोपॉज, डन। तो अब इसके बॉडी में ईस्ट्रोजन क्या हुआ, ईस्ट्रोजन अब क्या हो गया, कम हो गया। तो अब हम लोग क्या किए, इसको HRT लिए। तो अब बता, अब ईस्ट्रोजन कम हो गया मतलब वो कार्डियो प्रोटेक्टिव वाला जो एक्शन है वो बंद हो गया। तो अब क्या HRT देने से वो कार्डियो प्रोटेक्टिव फंक्शन फिर से स्टार्ट होगा, नहीं। दैट इज़ व्हाट ही इज़ टेलिंग हियर, इट इज़ टेलिंग कि ईस्ट्रोजन इज़ कार्डियो प्रोटेक्टिव, बट ईस्ट्रोजन के बाद जब ईस्ट्रोजन कम हो गया और HRT चालू किए इन प्लेस ऑफ ईस्ट्रोजन, तो वो बाकी चीज़ों को जैसे स्किन वगैरह ये वो बोन्स, एक मिनट, वो बोन्स वगैरह स्किन वगैरह उन सब चीज़ों को तो ठीक है करेगा हेल्प, बट वो हार्ट को फिर HRT हार्ट को हेल्प नहीं करेगा। HRT वो क्या बोलते हैं, ईस्ट्रोजन जो है वो ठीक है करता था, बट अब ईस्ट्रोजन चला गया तो HRT आया, तो HRT उसका रोल प्लेस नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ टू स्टार्ट HRT जो है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो HRT ईस्ट्रोजन का जगह लेके उस हार्ट के प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता, उल्टा HRT अब देना ही नहीं है, वो ठीक तो करता नहीं है और ख़राब भी कर सकता है। रोल ऑफ HRT इन वेजाइनल एट्रोफी, वही वेजाइनल एट्रोफी मतलब वो ड्राइनेस वगैरह। तो लोकल ईस्ट्रोजन क्या है, बेटर है, ईस्ट्रोएल क्रीम वगैरह छोड़, ये हाँ, ये एक और चीज़, व्हेन डू वी स्टार्ट ये HRT, ये क्वेश्चन था, ये बताता। एक लेडी है जो 53 इयर्स के एज में उसको हॉट फ्लश हो रहा है, मूड स्विंग हो रहा है और उसका जो FSH है वो है 20, ठीक है 20 है। उसके बाद फिर हम लोग उसको क्या बोले कि तुमको जो है मेनोपॉज होने वाला है, सो इसीलिए ये सब नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है, डोंट वरी, ठीक हो जाएगा 1 साल में या 6 महीने में। फिर वो लेडी जो है वो 54 इयर्स के एज में आई और उस टाइम पे उसका FSH जो है वो है 45, मतलब मोर देन 40 हो गया, मतलब उसको मेनोपॉज एकदम टिपिकली मेनोपॉज हो चुका है। तो अब बताओ कि अब उसको जो HRT है, मतलब अब तो उसके बॉडी में ईस्ट्रोजन कम हो गया क्योंकि FSH इतना बढ़ गया, मतलब ईस्ट्रोजन पूरा खत्म हो चुका है, मेनोपॉज हो गया है, ब्लीडिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब बताओ HRT कब से चालू करेंगे इस इंसान को, क्योंकि पढ़ी लिखी औरत है, इसको बोलती है कि मुझे HRT करो ताकि मुझे बाद में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो HRT कब चालू करेंगे, HRT चालू करेंगे हम 55 ईयर्स के एज में, मतलब 1 ईयर आफ्टर मेनोपॉज। आफ्टर मेनोपॉज मतलब जब मोर देन 40 FSH, जिस दिन हमको पता चला, जिस दिन टेस्ट किया कि मोर देन 40 FSH है, आज के दिन, आज 12 फरवरी 2024, तो अब 12 फरवरी 2025 के बाद ही चालू करेंगे, एग्जैक्ट 1 साल के बाद, उससे पहले नहीं। तो ये था हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का टॉपिक। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं अभी ही बनाऊंगा एंड अपलोड कर दूंगा। तो तेरे को अगर कुछ भी डाउट हो तो मेरे को इसके पढ़ने के बाद कॉल कर, एंड ऐसे भी ये PDF जो है वो मैं तेरे को ब्लैंक ही भेजूँगा क्योंकि तुझे समझ में आएगा नहीं। तू खुद से ये PDF देख, खुद से वीडियो देख, फिर PDF बना,
अपने हिसाब से नोट्स बना, एंड बस टेक केयर।